नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास को किस तरह से हम लोग आगे आने वाले 60 दिनों में कवर करेंगे, इस विषय में हमारी चर्चा होगी। तो इस पूरे के पूरे प्लान को 60 डेज प्लस 30 डेज के हिसाब से टारगेट किया गया है। टोटल 90 दिनों का प्लान रहने वाला है। 60 दिनों में केवल और केवल हम लोग डिटेल टॉपिक्स कवर करेंगे और ये डिटेल टॉपिक्स के साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या होगा, पहले डिटेल टॉपिक जैसे ही आपने पढ़ा, उसके बाद आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। और आखिरी के 30 दिनों में हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स उन सभी एग्जाम्स के लिए होगा, जैसे अगर आप रेलवे के बैच के लिए देख रहे हैं तो रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से आज तक पूछे गए हैं उन सभी की एक पीडीएफ रहेगी और उसके एक एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे ये होगा कि हमें रेलवे से संबंधित सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के बैच से अटेंड करते हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उन सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक जगह पे कवर कर लेंगे। तो ये रहेगा 60 डेज में कंप्लीट डिटेल टॉपिक्स कवर हो गए। आखिरी के 30 दिनों में हमारा रिवीजन हो गया। अगर आपका कोई एग्जाम्स इससे पहले होता है तो आपके क्लास में उन चीज़ों को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। तो चलिए कंप्लीट सिलेबस को देखते हैं कि कंप्लीट सिलेबस कैसे होने वाला है, हमारे 60 दिन कैसे रहेंगे, इन विषयों के बारे में। अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें तो भारतीय इतिहास को अगर वनडे एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पर केवल 4 एमसीक्यूज आते हैं, कभी कभी 5 एमसीक्यूज आते हैं, तो इस तरह से छांटने के लिए हमें डिटेल में पढ़ना होगा। और वैसे अगर इतिहास को तो जानते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है, परंतु अब जैसी स्थिति चल रही कि भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारत की आज़ादी से लेकर अब तक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण है, जो भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखती हैं, वो सभी घटनाएं यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत का क्या स्टेटस है, किस तरह का है, इस इतिहास के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी डेली भारतीय इतिहास से संबंधित 2 क्लास हुआ करेंगी। पहली क्लास में हम लोग डिटेल टॉपिक्स कवर करेंगे। डिटेल टॉपिक्स में जैसे मान लेते हैं कि पहले दिन हम लोगों ने पाषाण काल को कवर किया। सेकंड जो हमारी क्लास होगी वो होगी एमसीक्यूज होगी, इसी को हम लोग मॉक टेस्ट बोला करेंगे। और इस मॉक टेस्ट में पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मॉर्निंग में आपने ली डिटेल क्लास, शाम को ले लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो शाम को आपको उसी का रिविजन हो गया। इस तरह से आपको एक सिंगल टॉपिक पूरा का पूरा तैयार हो गया। चलिए ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया कैसे कवर होगा। पहले हर एक टॉपिक के डिटेल नोट्स पढ़ाए जाएंगे, जहां पे आपको उसकी सारी बारीकियां, कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या अभी तक पूछा गया उसके बारे में। फिर उसी का मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में आप उसकी अपनी तैयारी चेक करेंगे, कैसी तैयारी रही, कैसी नहीं रही। मॉक टेस्ट आप लोगों को कुछ मॉक टेस्ट यूट्यूब पे भी मिला करेंगे। ज़्यादातर जो जितने लोग आप लोग ऐप में जुड़ के इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को एक चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में मिलेंगी। डिटेल क्लासेस, हर डिटेल क्लास के बाद उसके मॉक टेस्ट ये ऑर्गेनाइज वे में मिलेंगे। मॉक टेस्ट आप लोगों को लाइव होने से पहले ही देखने को मिलेगा। और जो लोग यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मॉक टेस्ट मिला करेगा, लेकिन इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ के आप लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, या आप प्ले स्टोर पर चेक करिएगा द एग्जाम्स बडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप उससे जुड़ जाएगा। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कंप्लीट सिलेबस। अगर प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करें तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं नौ पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, लौह युग का प्रारंभ किस तरह से होता है, लौह युग की विशेषताएं क्या है, तथा इनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारी चर्चा हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता, बड़े नगर किस तरह बने, नगर नियोजन क्या है, नगर से संबंधित अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ का पशुपालन कैसे था, हड़प्पा सभ्यता, संस्कृत, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। इन्हीं के साथ हमारी चर्चा चलेगी ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के साथ उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक संगठन क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी, निर्माण कैसे हुआ, हमें जानकारी कैसे मिलती, इन सभी विषयों के बारे में। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक प्रशासन क्या था, अर्थव्यवस्था क्या है, धार्मिक प्रथाएं क्या है, संस्कृति क्या है, जैन धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, महाजनपद काल कैसे रहा, महाजनपद काल में 16 महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ, इनका विस्तार कैसे हुआ, इनमें कौन कौन से प्रमुख राजवंश आए, शासन प्रणाली कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था,
सिकंदर, जिसको हम लोग महान सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसने आक्रमण कैसे किया, शहरों का उदय किस प्रकार हुआ, समाज का निर्माण किस तरह से होता है। मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त समुद्र बिंदुसार के बारे में, मेगस्थनीज के बारे में, इनके प्रशासन काल कैसे था, कैसे चंद्रगुप्त ने एक छोटे से बालक को राजा बनाया के साथ संपूर्ण विश्व पटल पर उसकी छवि प्रस्तुत करता है। पतन के कारण क्या थे, विदेशों क्या संबंध थे, मौर्य प्रशासन कैसा था, अशोक कैसे रहे, अशोक की धम्म नीति क्या है। मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल आएगा, फिर गुप्त काल के साथ हमारा संगम काल में चोल के बारे में, पांड्य के बारे में, बाहरी दुनिया से किस तरह संपर्क रहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे विस्तार कर रहा था, विश्वविद्यालय कैसे बने, विदेशी राजवंश क्या थे, संगम कालीन की अर्थव्यवस्था, इनके बारे में। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे राजवंशों के बारे में, पाल राजवंश, प्रतिहार वंश क्या है, त्रिपक्षी संघर्ष क्या था, पल्लव राजपूतों के बारे में, चालुक्य के बारे में, राष्ट्रकूट क्या थे, यहाँ का प्रशासन कैसे रहा, समाज व संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था व व्यापार में गिरावट। वैसे इन सभी चीज़ें आपको पीडीएफ में तो मिल जाएंगी। आप लोगों में से कुछ लोगों की ये क्लास इस समय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ले रहे होंगे। जो लोग यूट्यूब पे ले रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप के अंदर सेशन लगा हुआ है फ्री पीडीएफ, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इनसे जुड़िएगा ज़रूर। और हाँ, कोई भी समस्या, कोई डाउट आते हैं तो आपके पास नंबर है 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगी। चोल व अन्य दक्षिण भारतीय साम्राज्य के बारे में देखेंगे, चेल शताब्दी के बारे में, इनका सामाजिक जीवन कैसे था। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण के बारे में, कि सिंधु पर विजय कैसे हुई, मोहम्मद गजनी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, यहीं से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। गुलाम वंश क्या है, खिलजी वंश क्या है, तुगलक वंश क्या है, सैयद वंश क्या है, लोधी वंश क्या है, यहाँ का प्रशासन कैसे था, शहरीकरण कैसे रहा, अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती है, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, कानूनी पद्धति किस प्रकार से थी यहाँ पे कारण, सल्तनत काल के पतन के क्या कारण थे, क्यों सल्तनत काल का पतन होता है, इब्राहिम लोदी बाबर का संघर्ष, कुछ संघर्षों के बारे में, युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश में शेरशाह मुगल वंश आता है, के प्रशासन के बारे में, मुगल के बारे में पढ़ेंगे। 17वीं शताब्दी में भारत का क्या था, मुगल का साम्राज्य का उत्कर्ष किस तरह से होता है। तो वो मुगल काल को पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से सब छवि बनती है। पहले उत्थान होता है, फिर पतन होता है, फिर उत्थान होता है, फिर पतन हो जाता है। जब मुगल काल का पतन होगा, मुगल काल के पतन के साथ साथ ही भारत में आधुनिक भारत का प्रारंभ हो जाता है। बीच में हम लोग कुछ ब्रिटिश विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल के साथ साथ में पैरेलल में कुछ और प्रशासनिक इकाइयाँ प्रारंभ हो गई थी, जैसे राजपूतों का वंश हो गया, मराठा वंश हो गया। तो ये किस तरह से फले फूले, किस तरह से इन्होंने भारत में राज्य किया और भारत में किस स्तर पे इनका योगदान रहा है, इसके साथ ही हम लोग चर्चा कर देंगे। यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, यहाँ की संरचना किस प्रकार से थी, यहाँ के लोगों का जीवन कैसे था, लोग व्यापार कैसे करते थे, आर्थिक जीवन कैसे था, आर्थिक जीवन में संभावनाएं कैसी थी। फिर जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है और यहाँ से मध्यकालीन सत्ता धूमिल होने लगती है, समाप्त होने लगती है, मध्यकालीन सत्ता की जगह पे आधुनिक भारत में प्रवेश होता है। आधुनिक भारत में हम लोग पुर्तगालियों के बारे में, अल्मोड़ा के बारे में, अल्बुकर्क के बारे में, डच कैसे आए, डेन कैसे आए, फ्रांसिस कैसे आए, कैसे युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध हो गया, फ्रांसिस युद्ध हो गया, मराठा युद्ध हो गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ब्रिटिश भारत का किस तरह से भारत में विस्तार होता है, कैसे वो एक व्यापारिक कंपनी व्यापार ना करके भारत में प्रशासन करने लगती है, इस विषय में चर्चा होगी। फिर 1857 से पहले के प्रशासन के बारे में देखेंगे। आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा होगी। ब्रिटिश काल का क्या प्रशासन रहा, किस तरह का उस पर हक रहा, कैसे कृषि में ठहराव रहा, किस प्रकार से उनकी दोहरी नीति रही, कैसे उन्होंने गोद निषेध नीति के बारे में चर्चा की, कैसे गोद निषेध नीति भारत पर लागू किया, जिस कारण 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद कुछ परिवर्तन किए गए, प्रशासनिक परिवर्तन इस स्तर पर किए गए थे कि भारतीय जनता जो है ये केवल नौकर बन के रह जाए, ये कभी भी उनके विरोध में ना चर्चा करे। तो इन विषयों के बारे में चर्चा होगी। सिविल सेवाओं के विकास के बारे में चर्चा होगी, शिक्षा का विकास कैसे रहा, प्रेस का विकास कैसे किया इन्होंने, सामाजिक आर्थिक सुधार कैसे हुए, व्यक्तियों के बारे में, कुछ व्यक्ति ऐसे रहे जिनकी मदद से भारत में विस्तार बहुत अच्छा होता है। भारत जैसा वर्तमान समय में इस स्थिति में आता है, किसान आंदोलन क्या थे, आदिवासी आंदोलन क्या थे, कुछ अन्य आंदोलन रहे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। यहाँ से हमारा 1857 के आसपास के भारत के, ये भारत आज़ादी किस तरह से मिली, भारत का आज़ादी का संघर्ष कैसे रहा, उस विषय में चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। फिर हमारी चर्चा होगी राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होते हुए ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में, गवर्नर जनरल की सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास यात्रा पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक
विकास यात्रा ये आपको दो जगह देखने को मिलेगी, एक भारतीय इतिहास के नज़र से और दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे इसी को भारतीय राज्य व्यवस्था में या इंडियन पॉलिटी में, जहाँ पे हम लोग भारत के केवल पॉलिटिक्स व्यू के बारे में। तो दोनों चर्चाएं हमारी होती रहेंगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या समकक्ष परिवर्तन आए, क्या चुनौतियां आई, रेडक्लिफ ने किस तरह से रेखा का निर्माण किया, सीमा रेखा का निर्धारण कैसे हुआ, बंगाल विभाजन कैसे, तो कुछ सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कमीशन होते हैं, भारतीय राज्य की स्थापना होती है, किस तरह से नए नए राज्यों का स्थापना होती है, किस तरह से अंग्रेजी भूमि या ब्रिटिश भूमि या फ्रांसीसी भूमि को भारत में सम्मिलित किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर होगा भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, उपनिवेशिक तंत्र के बारे में, आर्थिक समाकेलन के बारे में कि योजनाओं का विकास कैसे हुआ, कैसे भारत जिसके पास 2 टाइम की खाने के लिए रोटियां नहीं बची थी, एक ऐसा वक्त आ गया था कि कुछ ही दिनों में भारत का अन्न भंडार खत्म हो जाएगा, वहां से आज हम लोग अन्नों का एक्सपोर्टर बन गए। तो ये सफर कैसे तय हुआ, किस तरह से हुआ, इसके बारे में, भारत के विदेशों के साथ क्या संबंध है, वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, भारत के पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट कैसे आया, जेपी आंदोलन क्या था, आपातकाल कैसे लगता है, आपातकाल की घोषणा कैसे हुई, आपातकाल से संबंध, नक्सलवादी आंदोलन कैसे हुए, सांप्रदायिकता के आंदोलन कैसे हुए, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कैसे, अयोध्या विवाद, मतलब ये सारे तत्कालीन वर्तमान समय के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। कुछ लोकप्रिय आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन हो गया, पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, जातिगत अस्पृश्यता के विरोध, दलित के विरोध, कृषि संघर्षों के बारे में। फिर चर्चा होगी राजनीति के हालिया घटनाक्रम, जो हाल ही में नए नए घटनाक्रम हुए हैं जो राजनीति से संबंधित, वो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद की घटनाएं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, इन्हें हमें पढ़ना होगा। तो इस तरह से टोटल हमारा पूरे टॉपिक्स खत्म होंगे, जिसको हम लोग कवर करेंगे 60 दिनों के अंदर। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक्स है जिसको बहुत जल्दी खत्म करने के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम लोग 30 दिन का और मार्जिन ले रहे हैं ताकि कोई इशूज ना आए, और ये पूरे टॉपिक्स कवर होंगे। पहले होगी डिटेल क्लास, डिटेल क्लास के बाद शाम को इसके हुआ करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डिटेल क्लास को आप जरूर देखिएगा, ये केवल ऐप पे होगी। आपने जो बैच लिया होगा, अगर आप दरोगा बैच लेते हैं तो उसके हिसाब से टारगेट करके होगी, अगर आप यूपीएससी के अंतर्गत कोई बैच लेते हैं तो उसके हिसाब से टारगेट करके होगी। जैसे आप बैच लेंगे उसी को टारगेट करके ये डिटेल क्लास हुआ करेगी। और मॉक टेस्ट जो है ये आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी हुआ करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी होगा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बस इसकी PDF नहीं मिलेगी, PDF के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको सभी चीज़ें स्ट्रक्चर व्यू में मिल जाएंगी कि एक जगह सारा स्ट्रक्चर डाटा पड़ा हुआ है, ना आपको पढ़ने में दिक्कत हो ना हमें पढ़ाने में दिक्कत हो, सब आपको लाइन वाइज मिलता रहे। तो अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपसे रिलेटेड कोई बैच नहीं है, जैसे अभी तो हमने यूपीएससी और उत्तर प्रदेश यूपीएससी यूपीपीआरबी के बैच ऑन किए हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और बैच चाहिए, जैसे एसएससी के बैच हो गया, रेलवे का बैच हो गया, तो अभी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए हमारी टीम बैचेस के बारे में प्लान कर रही है, पर वही है कि ना कि अभी सिंगल होने की वजह से सभी चीज़ों पे इतना ध्यान से मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। हमारा पहला ऐप है जिस वजह से थोड़ी सी इश्यूज होते हैं हम लोगों को मैनेज करने में। अगर आप में से कोई हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड इट, जुड़िएगा, आगे चीज़ों को और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी यूपीपीआरबी यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट है, एसएससी के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तब तक अगर आप इनमें से किसी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। छोटी छोटी सी नॉमिनल फीस है ताकि हमारा भी तो थोड़ा भला हो जाए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।